गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कॉमन क्रेथ स्नेक के बारे में और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और स्नेक की जिसका नाम है रसल वाइपर। फ्रेंड्स, ये सांप भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और जहरीला है। अक्सर आए दिन इस सांप के काटने से मौतें हो जाती हैं। फ्रेंड्स, चलिए इस सांप के बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस सांप का साइंटिफिक नेम है डेविया रसेली। अगर बात करें इसके आकार की तो यह सांप लगभग 5 फीट की लंबाई तक पाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इस सांप के अपीयरेंस की, यानी ये दिखने में कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, इस सांप का जो स्किन कलर होता है वो येलोइश या पिंकिश कलर में मिलता है और दोनों कलर में ही इस सांप की स्किन के ऊपर मोटे मोटे रंग के डार्क ब्राउन स्पॉट्स यानी धब्बे बने हुए होते हैं। दोस्तों, ये जो धब्बे होते हैं ये आपस में जुड़े नहीं रहते हैं, बल्कि ये अकेले अकेले होते हैं और ये गोलाकार यानी सर्कुलर आकार में मिलते हैं। दोस्तों, ये धब्बों की जो चारों ओर की यानी जो सर्कुलर रेखा होती है वो ब्लैक कलर में होती है और इस सांप का जो सिर होता है वो ट्रायंगुलर यानी त्रिकोण आकार का होता है। दोस्तों, आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जितने भी ये वाइपर स्नेक होते हैं यानी रसल वाइपर, शॉर्ट स्केल्ड वाइपर या पिट वाइपर, इन सभी सांपों में खास बात यह होती है कि इनके जो सिर होते हैं वो ट्रायंगुलर यानी त्रिकोण आकार में होता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस सांप के डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी ये विश्व भर में किन किन देशों में पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सांप मुख्यतः हमारे देश भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में और जावा में मिलता है, परंतु ये सबसे ज़्यादा हमारे देश भारत में ही पाया जाता है। अगर बात करें इस सांप के भोजन की तो यह सांप मुख्य तौर पर रोडेंट्स यानी चूहे, छिपकलियाँ, बिच्छू, मेढक, गिलहरी और पक्षियों को भी खा लेता है। दोस्तों, अगर बात करें इस सांप में प्रजनन की तो इस सांप का जो मेटिंग सीज़न होता है वो जनवरी से लेकर मार्च के बीच में होता है और जो गेस्टेशन यानी गर्भकाल का समय होता है वो टोटल 6 महीने का होता है। उसके बाद जो फीमेल स्नेक होती है वो एक बार में लगभग 20 से 40 बच्चों को जन्म देती है। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो रसल वाइपर स्नेक होता है अंडे नहीं देता, बल्कि सीधे ये बच्चों को जन्म देता है। इस सांप के बच्चे को स्नेकलेट्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस सांप के नेचर और बिहेवियर के बारे में, यानी स्वभाव के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि ये जो सांप होता है रसल वाइपर, ये एक टेरेस्ट्रियल स्नेक है, यानी इसको ज़मीन पर रहना ही पसंद है। ये अक्सर पानी में बहुत ही कम जाता है और ज़मीन पर ये अक्सर घास के खुले मैदान या एग्रीकल्चर फील्ड यानी खेतों में पाया जाता है। दोस्तों, दूसरी सांप की मुख्य बात यह है कि ये सांप अक्सर दिन के समय में ही ज़्यादा एक्टिव होता है और रात के समय ये आराम कर रहा होता है। दोस्तों, जब इस सांप को डराया या धमकाया जाता है तो ये तुरंत अपने शरीर को गोलाकार शेप में यानी एक एस शेप लूप में बना लेता है। ऐसा ये इसलिए करता है ताकि ये किसी भी भारी अटैक से खुद को बचा सके। दोस्तों, इस सांप की एक सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि जब ये सांप भयभीत होता है तो एक हिसिंग साउंड निकालता है और इसकी जो साउंड होती है वो लगभग हमारे घरों में जो प्रेशर कुकर होता है जैसे उसकी सीटी बजती है, लगभग इसकी साउंड भी उसी की तरह ही निकलती है और ये बड़े ही फोर्स और प्रेशर से ये साउंड निकालता है जो बड़ी दूर तक सुनाई पड़ती है। दोस्तों, जो रसल वाइपर स्नेक होता है वो वज़न में भारी होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्नेक होता है। दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह सांप देखने में सुस्त सा यानी लेजी सा दिखता है, लेकिन जब ये अग्रेसिव हो जाता है तो ये बिजली की तरह फुर्ती से तुरंत हमला कर देता है। दोस्तों, कहीं कहीं ऐसा भी पाया जाता है कि यह सांप 3 फीट की ऊंचाई तक कूदकर भी व्यक्ति को काट सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस सांप के वैनम यानी जहर के बारे में। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोबरा और क्रेथ स्नेक में न्यूरोटॉक्सिक जहर पाया जाता है जो शरीर को पैरालाइज करता है, परंतु फ्रेंड्स, जो रसल वाइपर स्नेक का वैनम होता है वो हेमोटॉक्सिन वैनम होता है जो मुख्य तौर पर रिनल फेलर का कारण बनता है, यानी
किडनी फेल करने में हेमोटॉक्सिक वेनम ही सबसे बड़ा रीज़न होता है इस सांप के काटने की वजह से। दोस्तों, इस सांप का जो जहर होता है जब व्यक्ति में जाता है तो उसके ब्लड की क्लोटिंग कर देता है, यानी उसका जो ब्लड होता है वो गाढ़ा हो जाता है और ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है। दोस्तों, ये जो सांप होता है इसके काटने के बाद बहुत तेज़ी से दर्द होता है और व्यक्ति दर्द से तड़पने लगता है। अगर उसको सही समय पर अस्पताल ना पहुंचाया जाए तो उसकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, कहीं कहीं ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि व्यक्ति के अगर हाथ या पैर में रसल वाइपर ने काटा है तो सही समय पर इलाज न मिलने के कारण शरीर का वो अंग इस सांप के जहर के कारण गलने लगता है, फिर उस अंग को अस्पताल में काटकर अलग कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर अपने देश की बात करें तो हमारे देश में सांप के काटने से जो सबसे ज़्यादा मौतें होती है वो इसी सांप के कारण होती है। हर साल हमारे देश में लगभग 25,000 लोग इसी सांप के जहर के कारण मारे जाते हैं। आखिर में चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस रसल वाइपर स्नेक की लाइफ स्पैन की, यानी इसके जीवन काल की कितनी अवधि होती है। तो दोस्तों, वाइल्ड में यानी जंगल में यह जो सांप होता है लगभग 15 साल तक जी सकता है। दोस्तों, आजकल बरसात का सीज़न चल रहा है तो कृपया अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। अगर सांप काटने की कोई घटना घटे तो तुरंत व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं और झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि अस्पताल में उस व्यक्ति का इलाज अच्छे से हो सकता है और उसकी जान बचाई जा सकती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय।